गोपाष्टमी पर्व पर श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में विराजमान केशव देव जी महाराज ने ग्वाल रूप में दर्शन दिए। इस अलौकिक दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की कतार मंदिर के पट बंद होने तक लगी रही। तो वहीं परिसर स्थित गौशाला में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा और प्रबंध समिति के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने गौ पूजन किया और अपने हाथों से गौ माता को चने की दाल, गुड़, लड्डू, रोट आदि का भोग अर्पित किए। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में आज यानी मंगलवार को सुबह से ही गोपाष्टमी पर्व की धूम दिखाई दे रही है। इस मौके पर श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में विराजमान केशव देव जी के प्रांगण ने जैसे गौचारण अभयारण्य का साक्षात स्वरूप ही ग्रहण कर लिया। यमुना पुलिन में गऊओं के पीछे हाथ में लकुटी लिए ग्वाल बालों संग बाल कृष्ण का स्वरूप व वृक्षावलियों की सज्जा द्वापर के उस अलौकिक दृश्य को साक्षात कर रही थी। इस अलौकिक दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की कतार मंदिर के पट बंद होने तक निरंतर चलती रही। तो वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित गौशाला में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा और प्रबंध समिति के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने गौ माता की पूजा अर्चना की और उनकी आरती उतारी। पूजन के उपरांत सभी गौओं गौवंशों को चने की दाल, गुड़, लड्डू आदि का भोग अर्पित किए। इस मौके पर जनपद व अन्य प्रांतों से आए तमाम भक्तों ने गौ माता की सेवा की। इस मौके पर श्री जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि भगवान के प्राकट्य का विशिष्ट कारण गौ सेवा गौ रक्षा भी था। अपनी इस विशिष्ट लीला के लिए श्री ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन ही गौचारण के लिए गए थे। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि पर गोपाष्टमी का पर्व बहुत ही दिव्यता और भव्यता के साथ मनाया गया। ब्रज में वैष्णवों के हृदय में गोपाष्टमी का विशिष्ट महत्व है। भगवान ने की एक बड़ी विशिष्ट लीला है। गौ द्विज धैन देव हितकारी कृपा सिंधु मानस तनधारी गोविंद ने गौ रक्षा के लिए गौ सेवार्थ भी इस अपना ये प्राकट्य ये जन्म लिया था। तो भगवान ने अपनी ऐसी विशिष्ट लीला का संपादन आज ही के दिन शुरू किया। ठाकुर जी आज ही के दिन गौचारण कराने के लिए वनों में गए थे। उस भाव को धारण करते हुए श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में विराजित ठाकुर श्री केशव देव जी महाराज ने आज ग्वाले के रूप में दर्शन दिए हैं। हाथ में बांसुरी है तो लकुटिया भी है। रजत स्वर्ण मंजित रजत गाय कामधेनु स्वरूपा जिनके पहले पयोधर से दूध धारा से भगवान के जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी का अभिषेक होता है, ऐसी गौ माता वहाँ पर विराजमान है। संपूर्ण मंदिर परिसर को वन और गौचारण का क्षेत्र बनाया गया है। भगवान की ऐसी विशिष्ट लीला गौ सेवा की लीला गोपाल की जन्मभूमि पर बहुत ही भव्यता दिव्यता के साथ मनाई गई। गौ पूजन किया गया। गायों को लड़ुआ, गुड़, चना, चोकर, चुनी, रोट आदि का भोग लगाया गया और सभी श्रद्धालुओं ने प्रेम पूर्वक भगवान की इस गौचारण लीला के दर्शन किए। प्रबंध समिति के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि गोपाष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रथम गौचारण लीला किए जाने से ब्रज के लिए यह गौ महोत्सव का दिन है। गौ की वर्तमान दशा पर खेद व्यक्त करते उन्होंने कहा कि प्रत्येक ब्रजवासी को गोपाष्टमी के दिन एक गाय की रक्षा व पालन का संकल्प लेना चाहिए। आज बड़ा ब्रजवासियों के लिए गौरव का दिन है कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने गोपाल के रूप में, गौ सेवक के रूप में यहाँ अवतार लिया और हम भाग्यशाली हैं कि उसी की जन्मभूमि पर उन्हीं की गौशाला, मतलब हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जो हमारी गौशाला है, ठाकुर जी को जो भी भोग प्रसाद होगा वो हमारी गौशाला के दूध होगा, हमारी गौशाला का मक्खन होगा, भगवान की गौशाला का घी होगा। और यही नहीं कि हमारे यहाँ बड़े बड़े भंडारे होते हैं या जो भगवान का भोग लगता है, 1 ट्रक मंगाएं, 2 ट्रक मंगाएं, भारत से कहीं से मंगाएं, केवल गऊ के घृत का ही प्रयोग भगवान गोपाल की जन्म पे होता है। तो ये परंपरा से, यदि हम लोग कहते हैं कि हम परंपरा से यहाँ वही परंपरा से आ रहे हैं,
तो ये निश्चित उनमें ये कुछ गऊएँ होंगी जो वंश परंपरा से भगवान ने इनको चराया होगा, वो आज भी ब्रज में मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से उसकी अनुमति पर हम ये गौ की सेवा करते हैं। साथ में मैं सबसे निवेदन प्रवासियों करना चाहता हूँ या भारतवासियों से कि गौ में हमारे 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, वह उस भावना से इसको देखें। और हिंदू संस्कृति यदि गाय नहीं है, गंगा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सबको इस पर निर्भर है। तो केवल प्रतीकात्मक न करें, वास्तव में गौ सेवा करें। और गौ सेवा नहीं, गौ संरक्षण भी करें सेवा के संग में। यदि घर पे गाय नहीं रख सकते हैं तो गौशाला में सहयोग करें। ये है कि लोग बहुत से अब ऐसे ये फ्लैट संस्कृति आ गई है, बड़ा कष्ट होता है कि कॉलोनी पे लिखा जाता है कि गाय प्रवेश नहीं कर सकते, कुत्ते जा सकते हैं। ये बड़ा कष्ट ये भारत भूमि में कि कुत्ते जा सकते हैं कॉलोनी में, फ्लैट पर रह सकते हैं, लेकिन गाय जो है कॉलोनी में घुस नहीं सकती है। आप क्या करें, हम छोटी मोटी गौ से अल्लाह से जुड़े हैं कि हमारे परंपरा के ब्राह्मण नहीं तो गौ जो है गौ को खिला दो तो जो है वो श्राद्ध का पुण्य मिल जाता है। मथुरा शहर में मीलों मीलों चल के लोग आते हैं हमारी कंकाली गौशाला पर कि वह जब पितृपक्ष में श्राद्ध होते हैं तो वो जो कॉलोनी वहाँ गाय रहेगी नहीं, सड़क पर गाय रहेगी नहीं। तो निश्चित रूप से ये विचार करें कि गाय नहीं, ये नहीं, गीता नहीं, गंगा नहीं, यमुना नहीं तो हिंदू धर्म नहीं। तो वो भावना से यह हमारी भारत भूमि और हमारी 57 का जो पहली क्रांति 1857 की, वो इसी बात पे हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ में कि हम गाय की चर्बी लगी कारतूस मुँह से नहीं खोलेंगे। मुगल पीरियड में भी उनको मजबूर होकर के गौ हत्या बंद करनी पड़ी, बाबर वगैरह को। तो अब तो ऐसा नहीं है। तो निश्चित रूप से बड़ा कष्ट होता है कि हमने भली कट्टी बंद करा रखा है। आपको सबको पता है कि 24 साल हो गए, लेकिन आज भी चोरी छुपे ये लोग गौ हत्या करते हैं। प्रशासन ने बड़ा अच्छा संदेश देंगे कि भाईचारा ने क्या क्या वो शहर और शायरी बोलेंगे, लेकिन जितने केस पकड़े जाते हैं 100 में 2% पकड़े जाते हैं। पकड़े भी जाते हैं तो वेटनरी कॉलेज में जितनी रिपोर्ट आती है सब टोटल दिखाओ ना रिकॉर्ड। ये सरकार में 2 लैब हैं भारत की मान्यता प्राप्तों से, एक वेटनरी मथुरा भी है कि उसमें जब भी आता है गोमांस आता है, कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए कि कानून से हमने बंद करा रखा है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि वह लीपा पोती खाना पूती न करके कम से कम गोपाल की जन्मियत जो है गौवत न हो। और जो गौ से साधा रखते हैं उनसे प्रार्थना है कि अपनी गायों को डंडा खाने के लिए, नालियाँ बू देने के लिए घर पर न से बाहर न निकालें। उनसे भी प्रार्थना है कि जिससे कि जो है वास्तव में गौ माता का ब्रजभूमि में सम्मान हो सके। और निश्चित रूप से जो हम करते हैं, हमसे भी ज़्यादा बहुत बड़े जो है लोग गौ सेवा के क्षेत्र में कर रहे हैं, उनको सहयोग करें जिससे कि गौ माता की सम्मान हो और गौ माता की रक्षा हो सके। हम लोग नवी मुंबई से आए। आज गौ पूजन किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम राधिका और मैं लुधियाना से आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे आज मुझे यहाँ पे आके पता लगा कि गौ पूजन है और हमने उनको लड्डू खिलाए, रोटी खिलाई, बहुत अच्छा लगा। और इन्हीं में हमें भगवान के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। जन्मभूमि देखकर बहुत अच्छा लगा। हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट किया था वृंदावन मथुरावन, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आकर मैंने सबको बताया, हम लेकर आए उनको, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। माय नेम इज़ हितांशी। मुझे यहाँ आकर भी बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे भी गौशाला में बहुत ज़्यादा इनकी सेवा हो रही है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का प्रीमियम संस्थान PGS नेशनल कॉलेज ऑफ लॉ, मथुरा भरतपुर रोड, मुढ़ैसी, मथुरा।